बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी देगी आलू गोश्त की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, नान के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को शामिल करें, सब मेहमान आपके फैन हो जाएंगे। इसके अलावा फैमिली के साथ इंजॉय करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त जाए किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही लजीज से देगी आलू गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मजेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ले लिया। आप चाहे तो नॉर्मल जो पतीली होती है आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज जो है ना वो बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब प्याज को हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज्यादा कलर नहीं देना प्याज को। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बस हल्के-हल्के से ये नरम ही हुए थे तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी मैं, जिसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 लौंग ली हैं, 4-5 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं साबित और 1 छोटा टुकड़ा मैंने जावित्री का ले लिया है। अब इन खड़े मसालों को भी प्याज के साथ हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो घी में आ जाए। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से हमने प्याज को फ्राई कर लिया, लाइट गोल्डन सा कलर इसके अंदर आ चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर हाफ केजी जो है ना मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक को और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे एक साथ, ताकि गोश्त का भी कच्चापन खत्म हो जाए, यानी उसके अंदर एक हुमक सी होती है ना वो खत्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर मैंने अब धनिया पाउडर ऐड कर दिया। थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया ताकि मसाले हमारे जो है ना सूखे वो जले ना। तो बस अब इन सूखे मसालों को भी गोश्त के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए और गोश्त में ना एक करारापन सा आ जाए। तो बस ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने सूखे मसालों की भी भुनाई कर ली थी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टमाटर के पेस्ट को भी मैंने गोश्त के साथ कुछ देर के लिए पका लिया है। तो बस ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को मज़ीद पकाया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने तकरीबन डेढ़ ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया था। बस अब इसको कवर करके पका लेते हैं तब तक जब तक गोश्त हमारे अच्छे से गल नहीं जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए थे गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए और यहाँ पर देखिए पानी ड्राई हो गया, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया। मिट्टी की हांडी में जो है ना मसाला बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है मसाला और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर दही ऐड किया है। फेंट कर ऐड करेंगे और खट्टा वाला दही आपने ऐड नहीं करना, ताज़ा दही ऐड करना है इसके अंदर। और फ्लेम को मैंने पहले बिल्कुल लो कर दिया था ताकि दही जो है ना हमारी फटे ना। तो बस अब दही को भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी मसाले और गोश्त के साथ। तो यहाँ पर देखिए दही को पकाते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया था। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, वो काट के इसके अंदर ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काला ज़ीरा भी ऐड कर दिया, इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा हमारे आलू गोश्त में। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए मैंने आलूओं की ना अच्छे से भुनाई कर ली थी हाई फ्लेम में। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें साबित। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा हमारे आलू गोश्त में। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है हरी मिर्चों को। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है और आलू भी गलेंगे उसी पानी में, उस हिसाब से पानी ऐड करें। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। इसी में हमारे आलू भी गल जाएँगे और हमारा शोरबा भी रेडी हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको कवर करके हम हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में पकते हुए इन सारी चीज़ों को
और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है और ये देखिए शोरबा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आलूओं को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आप शोरबे को थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं ना तो थोड़ा हाई फ्लेम करके इसको गाढ़ा कर लें और अगर आपको पतला रखना है तो थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ऐड करें और इसको पतला रख लें। जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से इसका शोरबा रख सकते हैं। बस आखिर में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम मिक्स करेंगे और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो ये शोरबा रेडी हुआ है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आलू गोश्त हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, बस फ्लेम को बंद कर देते हैं और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और इस तरह से देखिए मैंने स्प्रिंकल करते हुए डाला है और उसके बाद इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर देते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक। दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है यकीन जानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।